कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, हो ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
अब जाग सके तो जाग रे, अभी जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग 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 लाग रे, ओ तेरी अच्छी बने, ओ तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेगो, कागा मतलब कौआ, कौआ से तो है हंस करेगो। कौआ से आपको हंस कौन बना सकता है? कौन बोलो? लोहा को सोना कौन कर सकता है? लोहा को सोना कौन बना सकता है? सोनार बना सकता है? तो क्या सोनार के घर लोहा नहीं होगा? बनाए, लोहे का ही बनाता रहे सोना। लोहे का सोना कौन बना सकता है? बोलो मेरी माँ। लोहे को सोना बना सकती है पारस। कौन बना सकती है? एक पारस मणि है। पारस मणि यदि लोहे को छू ले तो लोहा क्या बन जाता है? ऐसे ही जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे सत्संग करने वाला कौआ से हंस हो जाता है। ये सत्संग का पारस है। ये सत्संग का क्या है? इसलिए संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से तो है हंस करेगो, मिट जाए उरे दाग रे। जीवन में जितने पाप के दाग हैं कहाँ से दूर होंगे? सत्संग से। सुना होगा आप लोगों ने, मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं, द्वारे कैसे आऊं। चादर तो मैली है। कौन सी चादर? यह जीवन की चादर मैली हो गई है, पापों से भीग गई है, गंदी है। अब क्या करें? बोले राम नाम का साबुन लो, सत्संग का जल लो, प्रेम से नहाओ, सत्संग के गंगा में डुबकी लगा, निर्मल हो जाओगे। इसलिए कौआ भी हंस हो जाता है। अच्छा बताओ, कोई ऐसा कौआ हुआ जो कौआ हंस जैसा हो? हैं? काहे इतना शोर हो रहा भैया? मैया चुप रहो मेरी माँ। कागा से तो है हंस करेगो। बताओ वो कौन सा कौआ है जो हंसों की तरह है? मैया कौन सा कौआ हंसों की तरह है? नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? चलो सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज की मंगलमयी कथा में। आप सब आए, हमारी मैया श्री
गिरिराज कीर्तन मंडल की ओर से गीता, सविता, कमलेश, प्रमिला। गीता मैया कौन? सविता मैया कौन? कमलेश। यहाँ कमलेश पुरुष है कि स्त्री? कमलेश मैया नहीं, कमलेश आदमी का भी नाम होता है। प्रमिला, शैला, अनीता मैया, राजेश जी, मुन्नी देवी, मालती जी और समस्त यादव परिवार, आप रोहिणी बादली दिल्ली से आई हैं। एक बार सारे यादव परिवार के लिए तालियां बजाएं, जिनके द्वारा कथा, हमारी मैया कथा सुन रही हैं, कमलेश मैया, और इनके द्वारा सबको कथा का रसपान करने का परम सौभाग्य मिला। जीवन मिला है तो सत्संग जरूर करना चाहिए, जैसा कि आपने किया। अभी हम बताएंगे कौन सा कौआ हंसों जैसा हुआ। साथ में ही हमारी मैया श्रीमती यशोदा तिवारी जी, यशोदा मैया, यशोदा कनंद लाला। आज मैया आपकी लाला की कथा होगी 4 दिन बाद, है ना? यशोदा मैया। साथ में स्वर्गीय इनके पति श्री रामलाल तिवारी जी अपने स्वर्गीय पति के लिए मैया कथा का आयोजन करा रही हैं। आपके पुत्र राकेश तिवारी जी, लोकेश तिवारी जी, ब्रजेश तिवारी जी, बबलेश तिवारी जी, पुत्री सुनीता मिश्रा जी, पुत्र वधू शशि और माया चित्रा। आप सबका तिवारी परिवार का खूब खूब स्वागत। आप रीवा मध्य प्रदेश से आए हैं, तालियां बजाकर परिवार का स्वागत करेंगे। भगवान आप सबको सुखी रखें। आप सबके कारण कितने लोग कथा सुन रहे हैं। साथ में डॉक्टर महेश चंद्र पाल जी, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी पाल जी, श्री पुत्र आपके श्री विवेक पाल जी, बहू श्रीमती श्वेता जी, पिताजी स्वर्गीय शालिग्राम पाल जी। शालिग्राम भगवान, शालिग्राम कौन होते हैं? भगवान। इनके पिताजी का नाम शालिग्राम, कितना बढ़िया नाम है। स्वर्गीय श्रीमती राम देवी, पिताजी श्रीमान सिंह पाली जी, माताजी स्वर्गीय श्रीमती यशोदा देवी। इनकी स्मृति में ये कथा समस्त पाल परिवार उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, हाथरस से। कथा किस गंगा में आप सबका पूरे पूरे परिवार का, समस्त पाल परिवार के लिए भी तालियां बजाकर इनका वंदन, स्वागत, अभिनंदन करें। आप सबका खूब खूब स्वागत। भगवान आप सबको खूब कृपा बनाए रखें सब पर। भागवत जी के पोथी पाठ 29 दिसंबर से हैं। आप जिनको भी पाठ बिठाना है बिठा सकते हैं। आप सबने बड़ा पुण्य किया है। देखो सत्संग क्यों करना चाहिए। सत्संग की महिमा ही हम बता रहे थे कि कौआ भी हंस हो गया। कौन कौआ हुआ? काकभूषुंड जी। रामचरितमानस पढ़ते हैं। रामचरितमानस में कौआ की कथा है। काकभूषुंड जी उनका नाम है। काकभूषुंड जी वही हैं जिन्होंने भगवान श्रीमन नारायण के वाहन गरुण, ये उन दिनों की बात है। आओ पूरी बात समझा देते हैं। जब भगवान राम को नागपाश में बांध दिया, मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को किस में बांध दिया? नागपाश में। जब युद्ध हो रहा था राम लक्ष्मण जी का और मेघनाथ जी का, तो राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया और लक्ष्मण जी और राम जी हो गए बेहोश, मूर्छित। रावण मेघनाथ चला गया, उसे लगा राम लक्ष्मण मर गए। अब सच्ची राम लक्ष्मण हो गए बेहोश, होश नहीं आया। तब बताओ राम लक्ष्मण जी को नागपाश से किसने मुक्त किया था? भगवान जी तो खुद बंधे हैं नागपाश में। किसने? किसने? हनुमान जी बड़े परेशान, क्या करें कि हमारे प्रभु बंधन से मुक्त हों। तब बताया किसी ने कि सांपों के जहर को गरुण जी उतार सकते हैं।
सांप के जहर को गरुण जी ठीक कर सकते हैं। सोचिए हनुमान जी भी नहीं कर पाए, और ये एक प्रकार की लीला थी, नहीं कर पाए ऐसा कहना अपराध हो जाएगा, लीला थी। हनुमान जी को प्रेरणा हुई कि आप गरुण जी को लाओ। अब हनुमान जी गए बैकुंठ, गरुण जी को लाए। गरुण जी सदा भगवान के सामने होते हैं, इसलिए प्राचीन मंदिरों में देखा होगा, मंदिर के ठीक सामने गरुण स्तंभ होता है। कौन सा स्तंभ? जगन्नाथ जी जाएंगे तो जगन्नाथ जी के मंदिर के ठीक सामने गरुण स्तंभ है। दक्षिण के मंदिर में जहां भी जाएंगे गरुण स्तंभ मिलेगा। ये भगवान का वाहन है। अब गरुण जी को हनुमान जी बोले कि चलो। कहां चलें? बोले भगवान पर संकट आन पड़ा है। गरुण जी तो थोड़ा घबराए कि हे भगवान, भगवान पर संकट कैसे आ सकता है? ये बताओ, जो सबका संकट मिटाते हैं, सबका संकट हरते हैं, क्या उन पर भी कोई संकट आ सकता है? तो गरुण जी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मैं चल रहा हूं। जब आए तो राम लक्ष्मण बिल्कुल बेहोश पड़े हैं। हनुमान जी बोले ये भगवान है। गरुण जी मन मन में सोचे, हे भगवान, यदि राम जी भगवान होते तो क्या सांप के डसने से मर जाते? सोचने वाली बात। ये तो सांप के ऊपर लेटे रहते हैं। नारायण किस पे लेटे हैं? शेषनाग भगवान। और शेषनाग भगवान सबसे जहरीले हैं, उन पे लेटे रहते हैं। और आज ने सांप ने मार डाला क्या? गरुण जी ने नाग के फांस को तो काट दिया, नागों को तितर बितर कर दिया, हटा दिया, जहर भी उतर गया। राम जी उठ के बैठ भी गए, गरुण जी का धन्यवाद किया। पर गरुण जी जब चले, मैया बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, आप लोग सावधान होंगे तो अच्छा लगेगा, शोर शराबा ना कीजिएगा। गरुण जी राम के नागपाश को काट करके बैकुंठ नहीं गए। कहां गए? शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी, बताओ कि राम भगवान है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि नहीं है, क्योंकि भगवान होते तो नाग में थोड़ी बंध जाते, भगवान को भी बांध सकता है। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी समझ गए कि इनको भी बुखार पकड़ लिया है। ब्रह्मा जी बोले, देखो राम राम शंकर जी ज्यादा जपते हैं, शंकर जी के पास जाओ, वो बताएंगे कि राम जी भगवान है कि नहीं। शंकर जी के पास गए गरुण जी। गरुण जी बोले, शंकर जी ये बताओ, हमारे भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं, लेकिन अवतार लेकर के वो गए हैं धरती पे। आप बताओ कि राम भगवान है कि नहीं? शंकर जी समझ गए कि इनको भी अभिमान हो गया। अच्छा, गरुण जी को अभिमान क्यों हुआ? उत्तर आपको बताना होगा। और गरुण जी को अभिमान क्यों हुआ? मोह क्यों हुआ? गरुण जी को अभिमान इसलिए हो गया मेरी मां, क्योंकि गरुण जी से मदद मांगी गई कि आप आइए और नागपाश को काटिए। और याद रखिएगा, आप जिससे भी मदद मांगते हैं उसको ये घमंड जरूर आ जाता है कि मेरे बिना तो इनका काम होता ही नहीं, मेरे बिना तो इनका काम होता ही नहीं, घमंड आ जाता है। लेकिन ये कथाएं यही समझाती हैं कि आप घमंड ना करिए, क्योंकि आप हैं ही नहीं। मीन्स गरुण जी ने, अब एक उत्तर दो मुझे आप लोग, कि गरुण जी ने यदि राम जी को नागपाश से ना मुक्त किया होता तो क्या राम जी मर जाते? उत्तर, दूसरा उत्तर दीजिएगा। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, यदि हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो क्या लक्ष्मण जी मर जाते? इसका मतलब है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए तो लक्ष्मण जी बचे, गरुण जी नागपाश से निकाले तो राम जी बचे,
ये बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन एक बात बताएं, भगवान का काम भगवान ही करते हैं। वो आपसे हमसे किसी बहाने से निमित्त से करवा लेते, और हमें ये घमंड हो जाता है कि जी हम अरे हनुमान जी ना जाते तो कोई और चला जाता, गरुण जी ना आते तो कोई और आता, पर संकट तो जाता। इसका मतलब है कि यदि हम किसी के काम आ जाते हैं ना तनिक सा, तो हम ये घमंड पाल लेते हैं कि हम ना होते तो क्या होता। सच बताएं, आप इसलिए वहां पर हैं, आपकी मदद ईश्वर ने इसलिए ली क्योंकि भगवान आपसे ये काम कराना चाहते हैं। आप ना सही, ईश्वर किसी और से करवा लेते। हम क्यों झूठा घमंड पालें कि मैं कर रहा हूं? आपने क्यों झूठा घमंड पाल रखा है कि मैं कर रहा हूं? आप ना सही, दूसरा सही। भगवान अपना काम किसी से भी करा सकते हैं। बोलो हाँ। अब गरुण जी गए शंकर जी के पास, प्रभु बताइए राम भगवान है कि नहीं? हनुमान जी, शंकर जी बोले गरुण जी ऐसा है, आप ठहरे पक्षी, और पक्षी की भाषा कौन जाने? पक्षी की भाषा खग जाने, खग ही की भाषा। आप जाइए कागभूषुंड जी के पास। अब गरुण जी को कहां भेज दिया? कौआ के पास। अब गरुण जी को तो आधा घमंड इसलिए खत्म हो गया कि मैं गरुण, वो गरुण को सिखाएगा कौन? कौआ। अब तो गरुण जी का घमंड यहीं आधा कि मुझे कौआ सिखाएगा। गए कागभूषुंड जी के पास। कागभूषुंड जी के चरणों में बैठे गरुण जी, और गरुण जी ने कहा कि आप बताइए कि राम कौन है? तो याद रखिएगा, गरुण जी और कागभूषुंड जी का ये जो प्रश्नोत्तर है, इसी को आप लोग कहते हैं रामायण, रामचरितमानस। राम का पूरा यहीं से शुरू हुआ सब कुछ, यहीं से राम की कथा प्रकट हुई, यही जननी है कथा की। गरुण जी ने, कागभूषुंड जी ने सुनाई गरुण जी को राम कथा। किसने किसको सुनाई? कागभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई। और जब गरुण जी ने सुना, कागभूषुंड जी बोले कि मैं भी एक बार ऐसी अभिमान में पड़ गया था, पर प्रभु ने मुझे ठीक ठीक समय पर समझा दिया। बस ये समझ लो कि भगवान कई बार यदि आपको घमंड आ जाए किसी बात का, तो समझ लेना कि ठीक नहीं। इसलिए हम कहते हैं कितने भी उपलब्धि पाओ, कितना भी वैभव धन धान्य पाओ, पर कभी किसी चीज का अभिमान ना कीजिएगा। मैं नहीं हूं फ्रंट पर, भगवान मेरे द्वारा, आपके द्वारा कराते हैं। तो कौआ भी विद्वान होके कथा सुना, आज भी कथा चल रही है उनकी नीलगिरी पर्वत पर। रामचरितमानस में सारी बातें लिखी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसलिए राम हमारी और आपकी बुद्धि से परे हैं, राम अतर्क हैं। समझ में आई कुछ नहीं? इसलिए जब आप लोग लंबा सत्संग करेंगे तब कुछ समझ पाएंगे, लेकिन इन 7 दिनों में भी आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। भागवत सुनने आए हैं, बहुत कुछ समझ पाएंगे। भागवत किसने लिखी, क्यों लिखी, कहां लिखी? सुनो। भागवत जी सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को सुनाई। नारद जी ने अपने आराध्य भगवान श्रीमन्नारायण के रूप वेदव्यास जी को सुनाई, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाई, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को शुकताल में पहली बार जीव मात्र को सुनाई। इस तरह भागवत जी बैकुंठ से इस धरती तक पहुंची। भागवत जी के पहले वक्ता कौन है? भगवान श्रीमन्नारायण, और पहले श्रोता ब्रह्मा जी, फिर दूसरे वक्ता ब्रह्मा जी, और दूसरे श्रोता नारद जी, फिर तीसरे वक्ता नारद जी, और तीसरे श्रोता वेदव्यास जी, फिर चौथे वक्ता सुखदेव जी, और चौथे श्रोता परीक्षित जी।
इस तरह से भागवत जी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई शुकताल में। परीक्षित जी को क्यों सुनाई? इस कलयुग में ही परीक्षित जी को सुनाई। ये भागवत परीक्षित जी ने कब सुनी? कलयुग में। कलयुग कब से आया? भगवान कृष्ण जब इस धरती को छोड़कर चले गए, लगभग आज से 5,500 साल पहले, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए, भगवान कृष्ण बैकुंठ गए, तो भगवान के जाते ही कलयुग आ गया और कलयुग ने यहाँ पर हाहाकार मचा दिया। तो कलयुग जब आया, अब आपसे पहला सवाल, जब कलयुग आया तब धरती पर शासन किसका था? कोई प्रश्न करे तो? जब कलयुग आया तो धरती पर शासन किसका था? तब शासन था परीक्षित जी का। परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी हैं पांडवों के वंशज। पांडव कौन? पांडु पुत्र पांडव। धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों को हरा करके, और राजा कौन बने? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर क्या बने? राजा। महाभारत में कौरव हार गए, धृतराष्ट्र का राज्य खत्म, और धृतराष्ट्र के बाद राजा कौन बना? पांडव। और पांडव में धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य कब तक चला? जब तक भगवान इस धरती पर थे लीला के लिए। और जब भगवान कृष्ण गए तो पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। अच्छा, पांडव जब चले तो द्रौपदी जी का शरीर गल गया, गिर गई। स्वर्ग की यात्रा में चले ना स्वर्गारोहण के लिए, तो स्वर्ग कौन पहुंचा? द्रौपदी ना पहुंच पाई, रास्ते में गिर गई। क्यों? क्योंकि ये 5 पतियों में सबके साथ समान प्रेम इनका नहीं था। ये प्रेम में भेद करती थी द्रौपदी, इसलिए इन्हें साथ शरीर स्वर्ग नहीं जाने को मिला, है ना। ये भीम से ज्यादा प्रेम करती थी। आगे चले, सहदेव भी गिर गए। सहदेव भी साथ शरीर नहीं गए। नकुल भी गिर गए, क्योंकि इन्हें अपनी सुंदरता का, अपनी बल विद्या का अभिमान था। भीम भी गिर गया। अर्जुन भी गिर गए। अर्जुन क्यों? अर्जुन भी क्यों नहीं गए साथ शरीर स्वर्ग? देखो, गए सब स्वर्ग, गए सब वैकुंठ, पर शरीर के साथ नहीं गए। बात समझ में आ रही है? साथ शरीर नहीं गए, इस शरीर को लेकर नहीं गए। इनका सब हिमालय में शरीर गिरता गया, सबका। अर्जुन का शरीर गिरा। अच्छा, अर्जुन क्यों गिरे? कहते हैं कि अर्जुन इसलिए गिर गए क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया। और सारथी जब बने भगवान श्री कृष्ण, तो अर्जुन भगवान को आदेश, देखो एक दृष्टि के हिसाब से तो ठीक है, भगवान की दयालुता है, ये तो भगवान का बड़प्पन है कि वो आपके नौकर भी बनने को तैयार है। भाई ड्राइवर तो नौकर ही होता है। अर्जुन के नौकर बन गए, ड्राइवर बन गए, चल तेरा रथ चलाता हूं मैं। तो भगवान तो रीझ जाते हैं भक्तों पर। अर्जुन भक्त हैं और भक्त पर रीझ गए, पर साथ शरीर क्यों नहीं गए? साथ शरीर ना जाने के बहुत सारे कारण हैं। आगे चले तो भीम का शरीर भी गिर गया। धर्मराज युधिष्ठिर बस गए, लेकिन उनके संग एक कुत्ता था, कुत्ता भी चला गया। अच्छा, वो कुत्ता कौन था? वो कुत्ता भी धर्म ही था, धर्म ही कुत्ते के रूप में चल रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर से बोला गया, जब ये स्वर्ग गए तो स्वर्ग में रोका गया, बोले अंदर आप आओ, ये कुत्ते को बाहर करो। धर्मराज युधिष्ठिर को बोला गया कि आप अंदर आओ, आप बाहर कुत्ते को करो, कुत्ता नहीं आएगा अंदर।
तो धर्मराज बोले कि यदि ये कुत्ता नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आता। क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि ये मेरे साथ हरिद्वार से हो गया था, अब इतने लंबे टाइम इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो अब मैं इसका साथ क्यों छोड़ दूं? इसलिए इसे अंदर लोगे तो स्वर्ग में आऊंगा, इसे अंदर नहीं लोगे तो मैं भी स्वर्ग नहीं आऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा स्वर्ग के द्वार तक हुई है। यह धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म की क्या थी? परीक्षा, कि आप कुत्ते को अंदर लाते हैं, नहीं तो आप नहीं बोलते। जैसे कहीं प्रसाद बट रहा हो तो आप लोग क्या करते हैं? पीछे कर, सब तुम पीछे, मैं अंदर। आदमी नहीं, अपना अंदर घुस घुस के बड़े बूढ़े ठेले लगे, सबको गिरा देता, खुद अंदर, मुझे तो पहले मैं। आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? पहले मैं, लाइन तोड़ के सीधे अंदर, पहले मैं। सब लाइन में लगे हैं लेकिन आप आगे घुस जाते हैं, नहीं मैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि पहले मैं नहीं, पहले ये कुत्ता। क्यों? क्योंकि इसने मैं से नहीं लाया। देखो कई बार क्या होता है, आप चलते हैं ना, आपके पीछे कुत्ता लग जाता है, वो भी चलता रहता है आपके साथ साथ। तो धर्मराज बोले कि देखो ये मेरे साथ हरिद्वार से हो गया था और लंबे टाइम तक हम लोगों के साथ रहा, सब गिरते चले गए, रास्ता बड़ा कठिन था, सब हार गए, पर ये कुत्ता नहीं हारा। और जब ये कुत्ता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो अब स्वर्ग के द्वार पर मैं इस कुत्ते का साथ कैसे छोड़ दूं? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जब ये बात कही तब वहां देवताओं के राजा इंद्र ने प्रकट होकर के और स्वर्ग में स्वागत किया धर्मराज युधिष्ठिर का। आओ महाराज आओ। आपने धर्म यहां भी नहीं छोड़ा, स्वर्ग के द्वार तक। लेकिन थोड़ी देर के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा। क्यों? केवल इसलिए कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी थी। क्या? भगवान ने कहा था कि कह दो अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने अपने से एक लाइन जोड़ दी कि अश्वत्थामा मारा गया, नरोबा कुंजरोबा। भगवान की जस की तस बात पर उन्होंने अमल नहीं किया। इसलिए अच्छा, इसका दूसरा भाव यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर को नरक इसलिए जाना पड़ा कि नरक में जो प्राणी थे वो धर्मराज युधिष्ठिर के दर्शन करते ही वो नरक से निकलकर सब भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाएं, उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाए, इसलिए भी इन्हें जाना पड़ा। ये दो बातें हैं। पर आपको बस ये याद रखना चाहिए कि भगवान जो कहते हैं, जो रास्ता बताते हैं, उस पर चलना धर्म है और भगवान के बताए रास्ते पर ना चलना ही अधर्म है। भगवान कहते हैं कि यहां सच बोल दो तो वहां सच बोल देना चाहिए। भगवान कहते हैं यहां झूठ बोल दो, वहां झूठ बोल देना चाहिए। यही धर्म है। सच बोलना भी धर्म है और झूठ बोलना भी कई बार धर्म हो जाता है। क्यों झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? क्यों मैया, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? आप बताओ। आप बताओ हरी मैया, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? हैं? झूठ कहां बोलना चाहिए? स्त्री सुनर्म विवाहे चावृत्यर्थे प्राण संकटे। यदि आपके झूठ बोलने से गौ हत्या बंद हो रही है, आपके झूठ बोलने से गाय के प्राणों की रक्षा हो रही है, तो झूठ बोल देना सत्य से भी बढ़कर है। आपके झूठ बोल देने से किसी व्यक्ति की, बहुत सारे लोगों की जान बच रही हो, वहां झूठ बोल देने से किसी के प्राणों की रक्षा है। झूठ वहां कभी नहीं बोलना चाहिए जहां स्वयं का स्वार्थ है। यदि आप अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं तब झूठ पाप बन जाएगा, लेकिन आप दूसरों के लिए, दूसरों के भले के लिए यदि आप बोल रहे हैं तो वह झूठ ठीक है, पुण्य जैसा काम कर जाएगा। बोलो हाँ। देखो जहर खा के व्यक्ति मर जाता है, पर कई बार जहर खा के व्यक्ति बच जाता है। बताओ कैसे? सांप डस लेता है
मरने की संभावना है कि नहीं है। लेकिन आपको पता है सांप का जहर बहुत सारी दवाइयों में प्रयोग होता है, पता है ये बात आपको? सांप का जहर दवाइयों के द्वारा आपको दिया जाता है, महंगी महंगी दवाइयां होती हैं, और वो जहर से व्यक्ति मरता भी है, और जहर सही तरीके से लिया गया तो उससे प्राणों की रक्षा भी होती है। तो झूठ बोलना पाप भी है, पर सही वक्त पर सही जगह पर झूठ बोल दिया जाए तो वो पुण्य हो जाता है ना? इसलिए मैया कहाँ चली मेरी माँ? अभी झूठ बोलने चली, अभी ना बोलना मेरी माँ। चलो झूठ बोल के आते हैं, है ना? जा बोल लो। तो क्या बोलना चाहिए हमें? सच बोलना चाहिए, परंतु राष्ट्र हित में, गौ माता के हित में, समाज के हित में यदि झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ भी सच ही है, जहां स्वयं का स्वार्थ ना हो। बस ये याद रखिए, यदि आपने तनिक भी अपने स्वार्थ को जोड़कर झूठ बोला तो वह पाप ही है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप बोला गया। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पुण्य सच है और सबसे बड़ा पाप झूठ। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, प्रभुता के हृदय आप। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य से बड़ा, झूठ से बड़ा कोई पाप शास्त्रों ने नहीं बताया। शास्त्र झूठ से बड़ा कोई पाप किसी और को नहीं बताते, झूठ को ही सबसे बड़ा पाप बताते हैं। इसलिए धर्म के विषय में जानना सत्संग के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, गुरु चरणों में बैठकर ही जान हम पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कब क्या बोलें कब क्या ना बोलें। तो भागवत जी राजा परीक्षित जी को, तो हम आपको केवल ये समझा रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जब गए तो धर्मराज युधिष्ठिर के जाते ही इस कलयुग के राजा बने परीक्षित। ये परीक्षित कौन है? अर्जुन के बेटे हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु तो मारे गए महाभारत में। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी उत्तरा, उनके पुत्र हुए परीक्षित। वही परीक्षित हैं ये। इन्हें लग गया शाप, 7 दिन में मरना पड़ेगा इनको। इन्होंने क्या किया? एक संत जी के गले में सांप डाल दिया। इन्हें लगी प्यास तो एक कुटिया में चले गए, संत जी से पानी मांगा। संत जी पानी देने को मना तो नहीं कर रहे थे, पर वो समाधि में डूबे थे। उन्हें पता ही नहीं कि मेरे द्वार पे कोई आया, वो ध्यान में थे। तो उन्हें लगा राजा परीक्षित जी को कि साधु मेरा अपमान कर रहा है। तो राजा परीक्षित जी ने संत के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। तो समीक जी के गले में सांप डलने से उनके पुत्र सुखदेव जी ने, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हने। हे परीक्षित, आपने संतों का अपमान करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने संतों का तिरस्कार किया है। जाओ, हम आपको शाप देते हैं कि आपने संतों का सांप डालकर अपमान किया। सांप के डसने से ही आपकी मृत्यु होगी। हम आपको शाप देते हैं। और आज से सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा। राजा परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे शाप लग गया। राजा परीक्षित जी ने तुरंत अपने पुत्र जनमेजय को राजा बना करके और शुकताल आए, जहां सुखदेव जी प्रकट हुए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। और सुखदेव जी से कहा परीक्षित जी ने, मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तो जिसे 7 दिन में मरना हो, जिसके जीवन में आयु कम बची हो, वो क्या करे? सुखदेव जी बोले कि जो भागवत सुन लेता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। परीक्षित जी, तुम भागवत सुन लो, हम तुम्हें 7 दिन में भागवत सुनाएंगे और तुम्हें शाप से मुक्त करके मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। किसी की दुआ, बद्दुआ, शाप इत्यादि जीवन में हो तो भागवत सबको समाप्त कर देती है। परीक्षित जी इस बात के उदाहरण है। मैया को जगाओ, पीली मैया सो गई नहीं?
मैया। ध्यान से सुनना मेरी माँ। परीक्षित जी ने प्रेम से भागवत सुनी। अच्छा, भागवत जी में क्या है महिमा? पहले 6 अध्यायों की सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद। भगवान कैसे हैं? बोलो। भगवान सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, सत्य। भगवान कैसे हैं? ईश्वर कैसे हैं? सत्य चित आनंद। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत्य क्या है? चित क्या है? आनंद क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? आप सत्य हैं कि झूठे हैं? बोलो। आप सच हैं कि झूठे हैं? हैं? सत्य हैं आप? आप सत्य हो कि झूठी हो? सच्ची हो कि झूठी हो? मैया बताओ। आप बताओ, आप सच्ची हो झूठी हो? लाल मैया पीछे वाली, सच्ची हो? आप सच्चे हैं झूठे हैं? मैया सच्चे। आप सच, आप सच्चे हो? सुनो, याद रखना, इस धरती पर केवल भगवान सच्चे हैं, हम सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि हम सब बदल रहे हैं। सच कभी बदलता नहीं है। जो ना बदले वो सच है, जो बदल जाए वो कहाँ सच है। आप लोग पैदा हुए तब कैसे थे? जवानी में कैसे थे? अब कैसे हो? आपकी तस्वीर देख लो 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, आज की तस्वीर से मिलाना, आप बदले बदले मिलेंगे। आप बदल रहे हैं, हर दिन बदल रहे हैं, पर वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि आपको पकड़ में नहीं आता जल्दी से। लेकिन फिर भी एक टाइम बाद तो बदलाव दिखता ही है। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये बदलाव ही तो है। इसलिए जगन मिथ्या, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्नवत है, झूठा है। हम भी संसार के प्राणी हैं, हम में परिवर्तन है। इसलिए सच्चे कौन? भगवान। इसलिए कहते ना, भगवान ही सत्य है, ईश्वर सत्य है। हम परिवर्तनशील लोग हैं, हम में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए कहता हूं, झूठे लोगों से दिल क्या लगाना, सच्चे भगवान में दिल लगाओ, मन लगाओ, कल्याण इसी से होना है। जगत तो झूठा है, क्या झूठी दुनिया में दिल लगाना, क्या झूठों को अपना कहना। सच्चे भगवान है, उन्हें अपना संबंध ईश्वर से जोड़ो। कुल मिला के ये निष्कर्ष है। बात समझ में आई कि नहीं? सतचित, चित मीन्स प्रकाश। ईश्वर सबके पास है। अच्छा मैया, आपने भगवान को देखा है? लाल मैया नहीं, पीछे मैया आपने नहीं, ये लाल मैया आपने भगवान को देखा? आपके पड़ोस में रहते हैं? आपने भगवान को देखा? आपने? पीले भैया नहीं। आपने चश्मा वाली भैया भगवान को नहीं देखा? आपने दादाजी नहीं देखा? आपने भगवान को नहीं देखा? आप लोग कह रहे हैं आपने भगवान को नहीं देखा, क्यों? आपने भगवान को देखा है? हैं? नहीं? आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा, कुछ लोग कह रहे नहीं देखा, कुछ लोगों ने कहा देखा है। अब आप ही बताओ, ये भैया चारों कह रहे हैं हमने नहीं देखा। ये
अच्छा ये बताओ, मंदिर जाते हो कि नहीं आप लोग? किसे देखने जाते हो? भगवान को। अभी तो आप कह रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा। वो मूर्ति है, भगवान नहीं है। तो जब आपको पता है कि मूर्ति है, भगवान है ही नहीं, तो जाने से मतलब क्या? मूर्ति देखने कौन जाता है भाई? क्यों? क्या सही है? मंदिर में मूर्ति है कि भगवान है, पहले ये कंफर्म कराओ। यदि मूर्ति है तो जाना बेकार है, और भगवान है, देखो ऐसा है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मंदिर में मूर्ति नहीं है भैया। मंदिर में प्रहलाद जी ने खंबे की ओर देखा। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहां है तेरा भगवान? मुझे तो नहीं दिखता। देखो, दो आंखें होती हैं, दो दृष्टिकोण हैं। हिरण्यकश्यप कहता है मुझे नहीं दिखता भगवान, और प्रहलाद कहते हैं मुझे दिख रहे हैं भगवान। इसका मतलब यह हुआ कि हिरण्यकश्यप की आंखों से देखोगे तो खंबा नजर आएगा, पर प्रहलाद की आंखों से देखोगे तो खंबा में भगवान नजर आएंगे। बात सही है? तो भगवान कहां नहीं है? अब आप कहो कि ये तो मूर्ति है, आपने ठीक कहा मूर्ति है, परंतु उसी खंबे से, अरे चलो मूर्ति की तो प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, पर उस खंबे की तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी जिस खंबे से प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। हुई थी प्राण प्रतिष्ठा? फिर भगवान मूर्ति में नहीं होते, मंदिर में नहीं होते, कण कण में नहीं मेरी मां। भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास से कह दिया जाए कि यहां है तो है, वहीं से प्रकट हो जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी इतने तैसी। इसलिए भगवान को हम लोग क्या कह देते हैं? तो मंदिर में मूर्ति है, अरे ये तो मूर्ति है, ये तो धातु है, ये तो लकड़ी है, ये तो पत्थर है। ठीक है, इसलिए हम लोग ना घर के रह पाते ना घाट के, है ना? या तो आप ये मानो कि ईश्वर नहीं है, नहीं है, या तो आप ये मानो कि है। मंदिर में भगवान है ये मान लो, फिर जाओ मंदिर। अब आप मंदिर जा भी रहे हैं और मान भी नहीं रहे हैं, तो जाने का फायदा क्या? इसलिए कहता हूं, भगवान रामचरितमानस में लिखा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का नाम जपो पर विश्वास के संग जपो। भगवान कहां है? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काशी ना काबा ना मैं रहता कैलाश में, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की ही तलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है तो काशी में भगवान है, वृंदावन में है, आपके घर में है, आपके मन में है, और विश्वास नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? ईश्वर केवल भावनात्मक दृष्टि है, व्यवहारिक दृष्टि नहीं है। ये पूरा भक्ति मार्ग किस पर टिका हुआ है? बोलो, पूरा भक्ति मार्ग किस पर टिका है? पूरा भक्ति मार्ग केवल विश्वास पर, भावों पर टिका हुआ है। इन भावों को कोई देख नहीं सकता, परंतु आप इसे नकार भी नहीं सकते। कोई क्या ये कह सकता है कि ईश्वर नहीं है? आप कह सकते हो तो कहो, मैं आपको 1000 प्रमाण दे दूंगा उसके होने के। इस धरती पर कौन कह सकता है कि ईश्वर नहीं है? जो कह सकता है, आप में से कोई ऐसा मानता है कि ईश्वर नहीं है? कोई मानता, कह सकता है? यदि आप कह सकते हैं तो आइए हम आपसे बात कर लेते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। देखो, हिंदू मानता है भगवान को, मुसलमान भी मानता है अल्लाह को, ईसाई भी मानता है यीशु को। इस धरती पर जितने लोग हैं सब ईश्वर को मानते हैं, पर सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, सबके तौर तरीके अलग अलग हैं, सबके भाव अलग, लेकिन मान तो सब रहा है। सब एक को ही ना मान रहा है। एक ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हम भी एक ईश्वर को मान रहे हैं, मुसलमान भी एक अल्लाह को मान रहा है,
ईसाई भी एक जीसस को मान रहा है, हैं? एक को ही ना सम्मान रहे हैं। हाँ, सबकी पद्धतियां अलग अलग, पर आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं। कोई कहता है कि महाराज जी भगवान तो है ही नहीं, तो आओ इस पे विचार कर लें 2 मिनट। यदि भगवान नहीं है ये मानते हैं, तो एक बात बताओ, आपने जो कपड़े पहने हैं, मैया जो कपड़े आप लोगों ने पहने हैं, इन्हें किसी ने बनाया है कि बिना बनाए बन गए? बोलो। आपने जो चश्मा पहना है, इसे किसी ने बिना बनाए बनाया नहीं, बिना बनाए बन गया कि किसी ने बनाया है? क्या बिना बनाए चश्मा बन सकता था? क्या बिना बनाए कपड़ा बन सकता था? क्या बिना बनाए ये माइक बन सकता है? क्या बिना बनाए आपके हाथों की चूड़ी बन सकती है? जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, चूड़ी नहीं बन सकती, आपके सामान्य रोजमर्रा की चीजें नहीं बन सकती, तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा भाई? और अपने से बन गया। और जिसने ये संसार बनाया है उसी का नाम भगवान है। उसी को हम क्या कहते हैं? भगवान। उसी को मुसलमान अल्लाह कह लेता है, उसी को ईसाई यीशु कह लेता है। बोलो हाँ। तो भगवान को मान सब रहे हैं, सबके तरीके अलग अलग, स्वीकार उस सत्ता को सब कर रहे हैं। भगवान तो भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान है कि नहीं है? हैं? आपने देखे? देखा? आपने देखा? कहां मिले थे आपको? हाँ, तो ये अभी अभी ज्ञान हुआ कि इसके पहले भी ऐसी था? ठीक है, भगवान सामने है। एक बात बताओ, भगवान, क्या आप जो देख रहे हैं ये सच्ची आप भगवान मान रहे हैं? कोई विश्वास का धागा हिल तो नहीं रहा? भैया कहां चले खोज करने भगवान जी की? करके आओ, मिले तो हमें भी मिलवाना। सुनो, भगवान को कैसे देखा जाए? चलो आप लोगों से मेरा सवाल है, ईश्वर को देखना हो तो कैसे देखा जाए? चलो दिखाओ, आप बताओ ईश्वर को कैसे देखा जाए? ये मैया लाल, भगवान को कैसे देखा जाए? देखना चाहे कोई तो कैसे देखा जाए आप बताओ भाई। कोई तो पैमाना है। बैक्टीरिया को देखना हो तो माइक्रोस्कोप चाहिए, बिना माइक्रोस्कोप के बैक्टीरिया नजर नहीं आता। तो भगवान को देखने का पैमाना, कसौटी क्या है? वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ईश्वर को देखना हो तो कैसे देखा जाए? आप बताओ। विश्वास एक ये पैमाना है। आप बताओ। मैया पीली मैया, वो गुलाबी मैया बैठी है पीछे, साल ओढ़े मैया, चश्मा भी लगा रखी है मैया। हाँ मैया बताओ, भगवान को देखना हो तो कैसे देखा जाए? आप कहो तो मैं आपको देखने का तरीका बता सकता हूं, नजरिया दे सकता हूं। पीछे वाली मैया, ये भैया बताएंगे, पीछे वाले मूंछों वाले। बताओ भगवान को देखा जाए तो कैसे देखा जाए? आओ, कितने लोग तैयार हैं कि मैं आपको बताऊं कैसे देखा जाए? तरीका, जैसे माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा जाता है, तो ईश्वर को कैसे देखा जाए? आओ मैं आपको ईश्वर को देखने का एक तरीका बताता हूं। किस किस को सुनना है तो ध्यान दीजिएगा, फिर सुनिएगा ईश्वर को कैसे देखा जाता है। बताओ ये क्या है? बोलो क्या है ये? जोर से। रुमाल। और ध्यान से देखो ये क्या है? क्या है ये? कपड़ा। दिखा ना? और देखो ध्यान से क्या है? धागा। और ध्यान से देखो क्या है? कपास, रुई, कॉटन। और ध्यान से देखो क्या है? हाँ,
बोलो बोलो। हैं? ध्यान से सुनना, ये मजाक नहीं है, समझ लो बस। अब आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहली दृष्टि में आपको क्या दिखा? रुमाल। दूसरी बार में दिखा कपड़ा। तीसरी बार में दिखा धागा। और ध्यान से देखा तो दिखा नहीं धागा तो रुई से बनता है। रुई ना हो तो धागा कहां से आए? वो धागा ना हो तो कपड़ा कहां से आए? वो कपड़ा ना हो तो रुमाल ही कहां से आए? तो इसके मूल में क्या है? रुई। लेकिन रुई कैसे बनी? रुई के लिए किसान ने बीज खरीदा था और बीज खेत में बोया, और बीज बोया तो बीज से कॉटन का, कपास का एक पौधा होता है, वो अंकुरित हुआ, सिंचाई की और फल में क्या निकला? रुई। तो मूल में है बीज, है कि नहीं? जैसे व्यवहार में रुमाल दिख रहा है पर मूल में बीज है। आपने रुमाल देखा, मुझे बीज नजर आ रहा है, आप बताओ ये बीज है कि नहीं? बीज ना होता तो क्या ये रुमाल का अस्तित्व था? जैसे बीज है तो रुमाल है। बस इसी तरह से जैसे बीज से ये सब चीजें निकली हैं, उसी तरह सृष्टि के हमारे तुम्हारे मूल बीज कौन है? सबके बीज भगवान हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय। इस जीव मात्र के, सृष्टि मात्र के बीज कौन है? भगवान। इसलिए भगवान को कैसे देखा जाए? इस संसार में जो कुछ है वो भगवान से है, इस भाव से देखा जाए। सब ईश्वर से है, उससे ही ना सब कुछ है। भाई बीज है तो सब कुछ है, बीज ही नहीं है तो पीपल है, तो पीपल के मूल में भी पीपल का बीज है, दाना। गेहूं है तो गेहूं के मूल में भी बीज है, बोलो हाँ। तो मूल में बीज है, तो भगवान बीज है सृष्टि के। इसलिए भगवान को कैसे देखा जाए? बीज के रूप में, मूल रूप में देखा जाए कि मूल रूप में ईश्वर की सत्ता है। इससे दूसरे उदाहरण से समझते हैं जो आपके लिए बड़ा आसान होगा। ये तो ठीक है, दूसरा उदाहरण और सुन लो। चलो बताओ, घड़े में घड़ा है कि माटी है? घड़े में घड़ा है कि माटी है? क्या है? मैया कर लो पंचायत मेरी माँ। घड़े में घड़ा है कि माटी? क्या घड़े में घड़ा है? घड़े में बस घड़ा नहीं है भैया, घड़े में घड़ा नहीं है। क्या है? माटी ही माटी। अब घड़े से माटी निकाल लो तो घड़ा रह जाएगा? घड़े में घड़ा नहीं है। बताओ घड़े में घड़ा है कि नहीं? क्या है? पर लोग क्या बोलते हैं? भाई साहब एक घड़ा दे दो। घड़े में बस घड़ा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं घड़ा दे दो। वो घड़ा ही नहीं है, घड़े में माटी ही माटी है। उसी तरह संसार में भगवान ही भगवान है, पर जैसे घड़े में माटी तो है पर व्यवहार में घड़ा बोल रहे हैं, ऐसे सब कह रहे हैं कि स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये संसार है संसार वंसार कुछ नहीं, स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, सब में वही परमात्मा ही परमात्मा है। जो दिख रहा है सब ईश्वर है। आप जो देख पा रहे हैं मूल में ईश्वर ही है, माटी ही है, पर क्या करें घड़ा नजर आ रहा है। आप कहती हो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये बताओ आप में है कौन? यदि आपके भीतर से आत्मा निकल जाए, आत्मा कौन? ईश्वर का अंश। यदि भगवान आपके भीतर से निकल गए तो आप में आप रह जाओगे? बोलो मैं हूं। ये मैं हूं भी आप तब तक कह रहे हैं जब तक आपके भीतर ईश्वर है, मीन्स आत्मा है। यदि आत्मा निकल गई तो आप ये कह ही नहीं पाओगे कि मैं हूं। बोलो हाँ या ना? आप हैं ये भी आप तब तक कह पाते हैं जब तक आपके भीतर आत्मा रूपी परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा निकल जाए तो आप बोल पाओगे कि मैं हूं? फिर तो सच बताओ आप कौन हो? कौन हुए आप? कौन है? इस धरती पर जो दिख रहा है सब ईश्वर है,
फिर दूसरा सवाल खड़ा हो गया कि यदि सब में वही ईश्वर है तो फिर लोग पाप कौन कर रहा? ये निंदा कर रहा, कोई चुगली कर रहा, मार रहा, बलात्कार कर रहा है, ये कर कौन रहा? भगवान थोड़ी बलात्कार करेंगे, भगवान थोड़ी चुगली करेंगे, भगवान थोड़ी चोरी करेंगे। यदि सब में ईश्वर है तो ये कौन कर रहा है बलात्कार, ये चोरी डकैती कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? भैया बताएंगे, हमारे पीले वाले भैया कौन कर रहा है सब गलत काम? पर आपके अंदर तो परमात्मा है कि नहीं? तो फिर परमात्मा जब है तो ये कौन कर रहा है? मतलब चोरी करने वाला रूप अलग है भगवान का। ये समझ में आई आपको बात? नहीं आएगी? आओ हम समझाते हैं। हमारे सबके अंदर भगवान है, लेकिन भगवान किस लिए हैं और किस रूप में है आप समझते हैं। जैसे आपके घर में बिजली है कि नहीं? बोलो, बिजली आपके घर में है। आप ये मान लो कि आपका शरीर घर है, और जैसे घर में बिजली है शरीर में आत्मा है। बिजली में घर में क्या है? जोर से, घर में बिजली है। ऐसे शरीर में क्या है? अच्छा, आपके घर में जो बिजली है वो बिजली आपके घर में हीटर भी चलाती है और एसी भी चलाती है। बिजली हीटर चलाएगी तो कमरे को गर्म कर देगी, और एसी चलाएगी तो कमरे को ठंडा कर देगी। अब आप ये बताओ कि बिजली ठंडी है कि गर्म? बिजली ठंडी है कि गर्म? जोर से, मैया सुन लो मेरी माँ। ओ पंचायती मैया, खड़ी होके 3 देवियां पंचायत कर रही है, बैठ के कर लो मेरी माँ प्रपंच। मैया जा रही हो, टाटा, जाओ। सुनो, तो बिजली आपके घर में हीटर को गर्म करती है, अर्थात कमरा हीटर गर्म कर देता है, कमरे को एसी। अब ये बताओ बिजली ठंडी है कि गर्म? हाँ, बिजली ना ठंडी है ना, बिजली का काम है पावर सप्लाई करना। हीटर को पावर देगी। अब हीटर का जो सिस्टम है वो गर्म कर रहा है। एसी को पावर देना बिजली का काम है, एसी का सिस्टम कमरे को ठंडा कर रहा है। उसी तरह आत्मा का काम है पावर देना, आंखों को पावर दे रहा है देखने का। अब देखना क्या है ये आपका डिसीजन है कि आप गलत देखें कि सही। हाथ को पावर दिया है, अब इन हाथों से गला दबाओ या किसी को रोटी खिलाओ। पाँव को पावर दिए चलने का, पाँव से चल के वृंदावन आओ या शराब की दुकान में जाओ। आत्मा का काम है पावर देना। उस पावर का उपयोग क्या करना है, इसके लिए ईश्वर ने आपको अलग से बुद्धि दी है। आत्मा के अतिरिक्त आपको और क्या फंक्शन दिया है ईश्वर ने? आपके पास बुद्धि है कि नहीं? हाँ, केवल आत्मा बस नहीं होती शरीर में, क्या होती है? तो बुद्धि से निर्णय लो कि हम क्या देखें और क्या ना देखें, कहां जाएं और कहां ना जाएं, क्या बोलें और क्या ना बोलें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या सुने और क्या ना सुने। आत्मा का काम है कानों को सुनने का पावर देना। अब क्या सुनना है? कथा सुनना है भगवान की कि मुन्नी बदनाम हुई सुनना है? वो आपको डिसीजन आपका है। बोलो हाँ कि ना? निंदा सुनना है, चुगली सुनना है, प्रपंच सुनना है, गालियां सुनना है कि कथा सुनना है? ये आपका डिसीजन है। इसलिए बिजली का काम है पावर देना, आत्मा का काम है सबको पावर देना। दे रही है आत्मा, उस पावर का आप सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग? सदुपयोग करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, दुरुपयोग करेंगे तो पाप। जो कमाते हैं वही आपकी संपत्ति बन जाती है। आपने गलत कर लिया, गलत देखा, गलत बोला, गलत सुना, गलत किया, पाप हो गया। सही देखा, सही सुना, सही बोला, सही किया, पुण्य बन गया। यही पाप पुण्य की गठरी बांध के आप लोग जाते हैं ईश्वर के घर, और वहीं जाके इसका हिसाब होता, साहब ये कमा के लाए। ये पाप या पुण्य जो यहाँ करते हो वही वहां भरते हो, और बाद में आप रोते हो हमारे साथ ऐसा हो ना। समझ में आई? बोलो हाँ कि ना? अब बताओ आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं? भैया से पूछिए, आपने भगवान को देखा कि नहीं?
अभी भी नहीं देखा, अब नहीं देख पाओगे। क्यों? इसलिए हम जो देख रहे हैं सब भगवान ही है। हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? हम आपको देख रहे हैं, आपको नहीं। आपके रूप में ईश्वर ही है, आपकी माँ के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, वनस्पति के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में। बताइए क्या उस ईश्वर के सिवा आपको कुछ भी दिख रहा है? तो आप ईश्वर को ही देख रहे हैं, बस। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं इस धरती पे। अब पाप कैसे होता है, पुण्य कैसे होता है, मैंने सबको समझा दिया। ठीक है, आत्मा कौन है, क्या उसका काम है, ये भी मैंने समझा दिया। कथाएं ध्यान से सुन लोगे तो सब समझ पाओगे, और जरा सा भी मन कथा से हटके कहीं गया फिर नहीं समझ में आएगी बात, फिर उलझे रहोगे कि ये कैसा वो कैसा। इसलिए कहता हूं, जब कथाएं सुनो तो केवल कथा में डूबो, मन लगा के कथा सुनो। क्योंकि आप लोग इतना सारा किराया भाड़ा लगा के आए हैं कथा सुनने, वो कथा ही नहीं सुनेंगे तो आपका तो सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका 1 रुपए भी बर्बाद हो। यदि 1000 रुपया खर्च किए हो तो करोड़ रुपया का ज्ञान लेकर के जाओ। करोड़ रुपया का क्या लेके जाओ, तब तो वसूली है, पैसा वसूल। तो ये बहुत गहरा विषय है, इसलिए मैंने आज फर्स्ट दिन ही ये समझा दिया, ताकि आगे जब मैं आपको कथाएं सुनाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। समझने में दिक्कत होती है बाद में। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद। चित मीन्स सब में ईश्वर की व्यापकता है, ये एक शब्द का अर्थ था जो मैंने इतना बड़ा बताया। आनंद, भगवान का तीसरा नाम है आनंद, सच्चिदानंद। अच्छा ये बताओ, सुख में और आनंद में अंतर है कि नहीं? मैया, वो मैया बताएंगी, गुलाबी वो हरी पीली मैया बताओ, लाल मैया के बगल में बीच वाली पीली मैया बताओ, सुख में और आनंद में अंतर है कि दोनों एक हैं? मैया क्या बोलती तू? ये मैया बताएंगी, पीछे चश्मा वाली मैया बताओ, बताई ने थोड़ा थोड़ा बताई। बताई, आपन बताई। सुख में और आनंद में अंतर है कि दोनों एक हैं? चलो आप सब बताओ, हैं? अंतर है? हाँ सही है, सही है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बैठिए। सुख में और आनंद में ये अंतर है कि सुख का उल्टा करो तो क्या हुआ? सुख का उल्टा, यदि आपको सुख मिला है तो सुख का दूसरा पहलू दुख है। सुख मिला है तो दुख जरूर मिलेगा, लेकिन आनंद